गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। किसी भी मंजिल को पाने के लिए व्यक्ति को अपने एक ही गति पर काम करने से सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए जरूरत होती है दिन दोगुनी और रात चौगुनी कार्य करने की। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब कभी भी उसे किसी मंजिल पर पहुंचना है तो उसे अपने गति के चरणों को आगे बढ़ाना होगा और दिन दोगुना चार चौगुना करना होगा। जिसका मन उसके बस में नहीं है उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन पर काबू रखो। जब तक मन पे काबू नहीं रखोगे तुझे किसी भी कार्य में मन नहीं लगेंगे और वह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होगा। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। आजकल संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम के दुश्मन है। साथियों, ये संसार प्रेम पर ही टिका है। चाहे वो प्रेम माँ का हो, पिता का हो, भाई का हो, बहन का हो या फिर पति पत्नी का हो, प्रेम पर ही यह दुनिया टिकी है। और दूसरे शब्दों में कहे तो प्रेम ही दुनिया है। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरी प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। दोस्तों, संसार का नियम है कि हर व्यक्ति में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था जरूर आती है, किंतु इसी अवस्था में लोग अपने सपने को पाने के लिए कभी कभी एक से बढ़कर एक बुरे कार्य करते हैं। लेकिन मालूम है कि जब मृत्यु होती है तो यही तीनों अवस्थाएं किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और इसी से वहाँ बचपना, युवावस्था और वृद्धा अवस्था पनपती है। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा अस्थिर है। फिर तुम क्या हो, जरा सोचो। सच कहा गया है, लोग इस शरीर के लिए इस दुनिया में ना जाने क्या क्या करते हैं। कभी गैरों को अपना बनाते हैं तो कभी अपनों से रिश्ता तोड़ लेते हैं। लेकिन मालूम है ये शरीर जो कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और एक दिन उसी में मिल जाएगा जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। सिर्फ अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेना ही मानवता नहीं कहलाता है। स्वामित्व और अहंकार को जब आप अपने बस में कर लेंगे, आप सही इंसान उसी समय कहलाएंगे जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। सच दोस्तों, सचमुच यह कहा गया है कि लोग हर पल खुशी की तलाश में जी रहे हैं। जो अपना नहीं है उसे अपना समझकर लोग इस तरह से खुशी में मग्न है जैसे दुनिया वालों का यहाँ कुछ है ही नहीं। और यही खुशी आने वाले दिनों में दुखों का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, तू नहीं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आदमी चारों तरफ से टूट जाता है। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम निराश मत हो। भले ही अभी तेरा वक्त कमजोर है जो कि एक दिन ठीक हो जाएगा, तू कमजोर नहीं है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, जैसे गायों की झुंड में बच्चियां अपनी माँ को ढूंढ लेती है। दोस्तों, जाने अनजाने में लोग न जाने कितने अच्छे बुरे कार्य कर रहे हैं। अपनी छोटी सी लालच के लिए हजारों गलतियां कर रहे हैं और बस ये सोचकर कि उसे कोई नहीं देख रहा है। साथियों, ये पता होना चाहिए इस संसार में एक है व्यक्ति जो हर अच्छे बुरे कार्यों को कहीं न कहीं से जरूर देख रहे हैं। तो सच्चाई छुप नहीं सकती है, भले कुछ पलों के लिए छुप जाए। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विधि का विधान जो लिखा हुआ है वह होकर रहेगा। इसलिए कोई भी इंसान को चाहिए कि बुरा वक्त अगर आ चुका है तो यह सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे कि जो होना है वो होकर रहेगा।
जीवन में सुख ही सुख है। यदि हम आशाओं का त्याग कर दे, जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बरी होना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सुख ही सुख मिलेगा यदि हम और आप अपनी आशाओं और उम्मीदों का त्याग कर दे। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि उस व्यक्ति के पास रहना छोड़ दो जो तुम्हारी इज्जत और कदर को नहीं पहचानता है। चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। साथियों, कहा गया है कि सांच में कभी आंच नहीं आता है, इसलिए किसी को बुरा ही क्यों न लगे, लेकिन सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और ऐसा झूठ कभी मत बोलना चाहिए जो कि सत्य प्रतीत हो। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त होने नहीं देता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है, सचमुच प्रेम इंसान के अंदर वैसी शक्ति भर देता है जो बड़े बड़े पहाड़ों और दीवारों को तोड़ सकता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त से कभी भी हारा या जीता नहीं जाता। वक्त से अगर कुछ सीख लिया तो वो हर व्यक्ति में जीत को जन्म ला देता है। तो मेरे वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।